Welcome students. Today we are going to read an interesting story, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand, book Second Moments. इस कहानी के अंदर एक ऐसे बालक की कहानी है जो वह उत्साहपूर्वक अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था, लेकिन अंत में वह अपने माता पिता से बिछुड़ गया और उसका उत्साह किस तरह से चकनाचूर हो गया। देखिए, इसमें मुल्क राज आनंद लिखते हैं, वसंत ऋतु का समय होता है। सभी लोग अपने अपने साधनों से, कोई बैलगाड़ी में, कोई घोड़सवारी के द्वारा, जैसे जैसे साधन उनके पास में उपलब्ध थे उनके द्वारा मेले की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ये एक छोटा सा बालक भी अपने माता पिता के साथ पैदल ही मेले की ओर प्रस्थान कर रहा था। मेले के अंदर वो एक खिलौने की दुकान की तरफ देखता है। विभिन्न तरह के खिलौने उसमें रखे हुए थे, सजाए हुए थे। उसके मन में एक खिलौना लेने की इच्छा प्रकट होती है। वो अपने पिताजी को कहता है, लेकिन पिताजी जो है उसकी तरफ नकारात्मक मुद्रा में देखते हैं, यानी क्रोधित होकर देखते हैं। तो बालक समझ जाता है ये मैं नहीं ले पाऊंगा। वे कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर उसकी माताजी उस बालक को कहती है, आओ बालक, मेरी उंगली पकड़ो, देखो सामने सरसों के खेत कितने अच्छे लगते हैं, कितना स्वर्णिम दृश्य है। इस तरह से बालक जो है वहाँ से अपना मन हटा करके सरसों की खेतों की तरफ देखने लग जाता है। खेतों में उड़ती हुई तितलियों को देखता है, क्योंकि बालक का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। फिर वह इधर उधर देखने लग जाता है। आगे बढ़ करके भी पेड़ों की छाया में रुक जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर आगे फुटपाथ की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पर बालक एक मिठाई की दुकान की तरफ देखता है। मिठाई वाला विभिन्न तरह की आवाज़ें लगाता है, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, गुलाब जामुन ले लो। बालक को बर्फ़ी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे मालूम था कि मुझे ये नहीं मिलेगी, मेरे पिताजी मुझे नहीं दिलाएंगे। इस तरह से वो उनके साथ में दौड़ता हुआ चलता रहता है। पीछे रह जाता है तो माता जी बुला करके आगे उसको कहता, आजा बच्चा, आजा बालक, आजा, पीछे रह जाएगा, दौड़ के चल। इस तरह से जो है वो अपने माता पिता के साथ में चलता रहता है। आगे भी रंग बिरंगे गुब्बारों को देखता है। उसका मन लेने को होता है, लेकिन उसे ध्यान है ये मैं नहीं ले पाऊंगा। और फिर इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर एक सपेरा जो है बीन बजा करके सांप का करतब दिखाता है। बालक वहाँ पर देखने के लिए रुक जाता है, लेकिन पिताजी कहते हैं, नहीं वाह, यहाँ नहीं रुकना, ये खतरनाक है। यानी बालक को बता रहे हैं कि जो है सांप का खेल खतरनाक है, सांप के पास में नहीं जाना। और फिर वो आगे लेकर के बढ़ जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है तो एक फूलों वाले को देखता है। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुलमोहर के फूल इत्यादि सजाए हुए थे। बालक के मन में पुष्प लेने की इच्छा होती है, लेकिन वो ले नहीं पाता है। और फिर आगे आगे उनके साथ में, अपने माता पिता के साथ में दौड़ता हुआ चलता रहता है। थोड़े आगे चल करके चक्र झूले की तरफ देखता है, यानी बहुत तेजी से चलने वाला जो चक्र झूला होता है उसकी तरफ देखता है। और उसका मन उस झूले में झूलने का होता है। तो फिर वो पिताजी को कहता है, पिताजी मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ। इस तरह से जब वो आवाज़ लगाता है, लेकिन जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो पीछे देखता है। तो पीछे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पिताजी पीछे नहीं हैं, यानी वो अपने माता पिता को खो देता है। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। इस तरह से रोते हुआ इधर उधर दौड़ने लगता है, सिसकियाँ भरने लगता है। तो एक व्यक्ति उससे मिल जाता है और वो उसे गोदी में उठा लेता है और उसके माता पिता के बारे में पूछता रहता है, लेकिन वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं करता। फिर उसका मन बहलाने के लिए वो व्यक्ति उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें मिठाई खिला देता हूँ, मैं तुम्हें अमुक अमुक चीज़ें दिला देता हूँ, गुब्बारा दिला देता हूँ। वही वस्तुएं जो पहले बालक के मन में उत्साहपूर्वक लेने की इच्छा थी, उन्हीं चीज़ों को जो है अब
लेने की इच्छा नहीं है उसको, यानी उसका मन उसमें नहीं है, वो केवल अपने माता पिता को ढूंढना चाहता है। इस तरह से जो है बालक कहता नहीं, मुझे मेरे माता जी और पिताजी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ की तरफ उसका कोई आकर्षण नहीं है। इस तरह से जो है जो बालक बहुत ही उत्साह और उत्साहवर्धन के साथ में अपने माता पिता के साथ मेला दृश्य भ्रमण के लिए आया था, अंत में जो खो जाने के बाद उसका जो सपना था, उसका जो उत्साह था, वो सब चकनाचूर हो जाता। उसे केवल एक ही लक्ष्य नजर आने लगा कि मेरे जो है मुझे मेरे माताजी और पिताजी चाहिए। इस तरह से अंत में इस पुस्तक पाठ में नहीं बताया गया है कि उसके माता पिता मिलते हैं या नहीं हैं, लेकिन ऐसे जो आयोजन होते हैं वहाँ पर एक काउंट सेंटर होता है, कॉल सेंटर होता है, अनाउंसमेंट सेंटर होता है, जहाँ पर खोए हुए बालकों का अनाउंसमेंट किया जाता है और इसमें जो है वो बालक वापस जो है अपन ये सपोज करते हैं कि अपने माता पिता को मिल जाता है। अब जो है इस पाठ की ग्लोसरी में जो है आपको PDF के द्वारा भेजा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ वाइज इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।